पहला प्रश्न है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो यह रहा है 49वें स्थान पर। अगर हाल ही में जारी किए गए कुछ प्रमुख इंडेक्सों को देख लिया जाए तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 39वां रहा, जबकि टॉप पर स्विट्जरलैंड है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 126वें स्थान पर है तथा टॉप पर इस पर फिनलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में जो है आइसलैंड टॉप पर है और इसमें जो भारत का स्थान है वह 116वां है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत जो है 126वें स्थान पर है तथा आइसलैंड इसमें टॉप पर है। करप्शन इंडेक्स 2024 में भारत जो है 93वें स्थान पर तथा सोमालिया इस पर टॉप पर है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में जो है भारत 38वें स्थान पर है, जबकि सिंगापुर इसमें टॉप पर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो भारत है वह 159वें स्थान पर है, जबकि टॉप पर नॉर्वे है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत 105वें स्थान पर है। प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में जो है भारत 76वें स्थान पर है तथा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत जो है 84वें स्थान पर। यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किए गए हैं बी राम सुब्रमण्यम। अगर हाल ही में की गई प्रमुख नियुक्तियों को देखा जाए तो जो हमारे 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं वह बने हैं जस्टिस संजीव खन्ना। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष बने हैं वह बने हैं विजय किशोर राहटकर। राष्ट्रीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं परमेश शिवमणि। तथा भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है सतीश कुमार को। संघ लोक सेवा आयोग जो कि यूपीएससी कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ है प्रीति सूद। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नोएल टाटा को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पिछले महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है आशीष खन्ना को। केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं राजविंदर सिंह भट्टी। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला जो अध्यक्ष हैं यह बनी है पीटी उषा। 16वें वित्त आयोग के प्रमुख के रूप में किसे की नियुक्ति की गई है? तो यह की गई है अरविंद पनगड़िया की नियुक्ति। तथा भारत के नए सीएजी कौन बने हैं? तो यह बने हैं संजय मूर्ति। आरबीआई के 26वें गवर्नर जनरल जो है यह कौन बने हैं? गवर्नर कौन बने हैं? तो यह बने हैं संजय मल्होत्रा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है एस जयशंकर को। अगर हाल ही में दिए गए कुछ प्रमुख पुरस्कारों को देख लिया जाए तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार यह दिया गया है हान कांग को। बुकर पुरस्कार जो है यह समंथा हार्वे को। तथा फीफा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार लियोनेल मेसी पुरुष में तथा एटाना बोनमाती जो हैं इन्हें महिला कैटेगरी में दिया गया है। ओलंपिक ऑर्डर जो पुरस्कार है इसमें इसे किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है इमैनुअल मैक्रोन को जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। बैलन डी ओर पुरस्कार रॉड्री को पुरुष कैटेगरी में तथा एटाना बोनमाती को महिला कैटेगरी में दिया गया है। लारियंस विश्व खेल पुरस्कार जो है यह किसको दिया गया है? तो यह दिया गया है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं और एटाना बोनमाती को। व्यास सम्मान 2024 किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है सूर्यवाला को। अगला प्रश्न है कि रूसी टेनिस स्टार डेनियल शेवलेव पर डोपिंग के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो यह लगाया गया है 2 साल का प्रतिबंध। युगांडा में अभी हाल ही में एक वायरस फैला है जिससे वहाँ के कई सारे लोग संक्रमित हुए हैं। यह वायरस कौन सा है? तो इस वायरस का नाम डिंगा वायरस है। इसके कारण जो है तेज कपकपी होती है जो नाचने जैसी लगती है और संक्रमण बढ़ने पर लकवा भी हो सकता है। डिंग जो नाम है इसका अर्थ होता है तेज कपकपी।
युगांडा जो है इसकी राजधानी कंपाला है। मुद्रा यहाँ की युगांडा शिलिंग तथा प्रधानमंत्री यहाँ के रवीना नब्बाजा हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 2024 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता जो दिवस है यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के राष्ट्रपति की स्वीकृति के दिन मनाया जाता है। इसकी जो थीम है वह है वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंचाना है। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 30 दिसंबर को स्पेसएक्स मिशन लॉन्च किया जाएगा? तो यह लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। इसरो जो है इसका इसरो के द्वारा जो स्पेसएक्स मिशन है इसका उद्देश्य जो है वह है अंतरिक्ष यानों को डॉक करने और अनडॉक करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी का विकास और प्रदर्शन करना है। इसका जो प्रक्षेपण है वह श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C60 के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुशासन दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में। किस राज्य में PM मोदी द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी गई थी? तो यह रखी गई थी असम के मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2024 में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है मानसर नागपुर में। अगर हाल ही में भारत में किए गए कुछ प्रथम उद्घाटनों को देख लिया जाए तो भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस शहर में खोला गया है? तो यह खोला गया है चेन्नई में। उबर ने भारत की पहली जल परियोजना सेवा की शुरुआत की है श्रीनगर में। भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो यह लखनऊ में स्थापित की जा रही है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो यह लेह लद्दाख में किया जा रहा है। भारत के पहले स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण किया गया, इसका नाम क्या है? तो यह है पवन चित्रा। भारत की पहली सोलर सिटी जो है यह सांची में बनाई जा रही है। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर है। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा है तथा भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट कहाँ प्रस्तावित है? तो यह प्रस्तावित है पुणे में।